बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के लंबे तरीन इंसान का हैरत अंगेज किस्सा, जिसकी पहुंच जमीन से लेकर सूरज तक थी, जो आम इंसानों को चोटियों की तरह मसल डालता। इस अजीबो गरीब इंसान को किसके हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, देखिए बदर इस्लामिक टीवी के नए एपिसोड में। फिरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म व जबर से निजात मिल गई, तो इसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम व जाबिर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो, और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर इन्हीं में से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कनान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम में जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा, जिसका नाम औज बिन अनक था। ये शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा। इसका कद 30,330 गज लंबा और उम्र 3,500 साल थी। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम से यही शख्स जिंदा बचा था। अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के बैस उसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा, तो इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया, तो इसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया। अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर इन्हें जमीन पर डाल दिया और चाह के चूंटियों की तरह पैरों से मसल दे। तो इसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये कमजोर और नातवा हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फायदा होगा। चुनाचा ये सरदार जालिमों और जाबरों की कसरत से बहुत डर गए। वापस आकर इन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील से बताया। उन्होंने बयान किया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकालें तो आधा सेर हो जाए। इसी तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा कि अगर एक दाना खा ले तो जी भर जाए और दूसरा दाना ना खाया जाए। जो फल वो अपने साथ लाए थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और इनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान न करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बोझदिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद शिकने की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया, और औज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाकया भी बता दिया। जब कौम ने इनसे दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना, तो हरासा होकर जहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम मत घबराओ और जहाज से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा।
तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कद कामत वाला है और वो बड़ा ही जबरदस्त है। हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार जो अपने वादे पर कायम रहे थे कौम से कहने लगे कि ऐ कौम ठहर जाओ और इन पर हमला कर दो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह इनको जरूर हलाक करेगा जिस तरह फिरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते? कौम ने कहा हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखीर हुई। इस मुद्दत के दौरान बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपना असा हाथ में लेकर मुल्क के शाम जहाद के लिए रवाना हुए। और जब रात हुई तो बनी इसराइल की कौम ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहां से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब योश बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तगफार पढ़ो जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस न आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह पर भटकते रहे और वहां से न निकल सके। इस जगह का नाम मैदान दिया है, जो फलस्तीन, अर्दगान और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नजदीक पहुंचे तो लोगों की मुहिब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाह के पकड़कर चोटियों की तरह मसल दे। कहने लगा तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को इसकी कौम के साथ दरिया नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर जवाबी हमला किया। आप अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज ऊंचा था। आप अलैहिस्सलाम ने 10 गज उछलकर अपना अज़ा इतने जोर से इसके टखने पर मारा कि वो वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं इसकी लाश 40 साल तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। इस अरसे में इसके जिस्म का गोश्त गलकर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो इसके ढांचे को उठाकर दरिया नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया पर पुल का काम अंजाम देता रहा। इस वाक़ये में ये सबक पोशीदा है कि अल्लाह की ताकत सबसे बुलंद और बरतर है। अल्लाह की मदद और नुसरत जिसके साथ हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।